भीमसेन के द्वारा मारे गए 105 कीचक के भाई और कीचक और सहस्त्रों वीर सैनिक, पूरा श्मशान भूमि पट गई वीरों से। जैसे कोई जंगल को काट के गिरा दे, ऐसे सूरवीर पड़े हुए थे। उस समय श्मशान भूमि में जो गांव के नगर के लोग थे उनको भीम ने नहीं मारा था, सैनिकों को, कीचक के और उनके भाइयों को। वो सब देखकर भाग पड़े, विस्मय में पड़ गए कि ये सैरंध्री के पति वास्तविक गंधर्व और बड़े बलवान हैं। विराट के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज, कीचक मारा गया, 105 भाई उसके मारे गए, जितने सैनिक थे सब मारे गए। मारने वाला एक पर्वताकार गंधर्व जिसका प्रहार वज्र जैसा, पर आपके किसी नगरवासी को नहीं मारा। कीचक के मारे जाने पर विराट को और मंत्रियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि महाबली इसी के द्वारा सुरक्षित था विराटनगर। सब मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को ऐसी दुर्गति से मार सकता है। अब बात फैली विराटनगर में, विराटनगर से अन्य नगरों में, अन्य देशों से, सब पूरे विश्व में फैल गई। कीचक महाबली विराट का सेनापति साला ऐसी दुर्गति से मारा गया। दल के दल बैठकर यही बात करते कि नहीं नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं जो इस गति से मार सके। दुर्धर्ष वीर कीचक की इस मृत्यु का समाचार वायु की तरह सब जगह फैलने लगा। अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से शास्त्रों की संख्या में गुप्तचर अलग अलग देशों में भेजे गए थे। वो ग्रामों में, राष्ट्र में, नगरों में, जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जानकारियां लेते हुए विचरण कर रहे थे। सब वापस पहुंचे, गिने हुए 2-4 दिन ही रह गए। सब सभा में पहुंचे, जहां भीष्म जी, कर्ण जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए थे। अलग अलग देश प्रांतों से सब गुप्तचर वापस हुए। गुप्तचर बोले, महाराज दुर्योधन से हमने कोई देश नहीं बचा, कोई जंगल नहीं बचा, कोई आश्रम नहीं बचा, निर्जन गुफाएं, लताओं के समूह, गुल्म, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मैंने ढूंढा ना हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर, देश, जन समूह के स्थान, शून्य स्थान, तराई के गांव, बाजार, नगर, कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। आपका कल्याण है, क्योंकि आप पांडवों से ही तो भयभीत थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के गाल में समा गए। गुप्तचरों ने कहा, हमने रथियों में, हाथियों में, घोड़ों के बीच में सब जगह जा जा करके देखा, कहीं तो छुपे मिलेंगे, कहीं पता नहीं चला। हां, इतना पता चला है कि उनके सारथी, उनके रथ, उनके घोड़े द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास है, क्योंकि वो जब यज्ञातवास को जा रहे थे तो उनको वहां भेजा था, और धौम्याचार्य जी को भेजा था द्रुपद देश। शत्रु को संताप देने वाले दुर्योधन, पांडवों के इंद्रसेनादि सारथी द्वारिकापुरी में हैं, ऐसा हम लोगों ने खोज कर ली है। पर वहां ना द्रौपदी है, ना 5 पांडव हैं। उन लोगों से बातचीत में हमने सुना कि उन लोगों को भी पता नहीं कि पांडव कहां हैं। ऐसा ही आज्ञा की थी युधिष्ठिर जी ने। इसलिए हम सबका निर्णय है कि वो मारे गए, कोई अजगर लील गया हो या दावानल में नष्ट हो गए हो, वो है नहीं, जीवित नहीं है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पांडवों को ढूंढने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम लोगों ने ढूंढा ना हो। हां, एक बात अगर आपकी पकड़ में आवे तो अभी अभी हमें अपने गुप्तचरों से, जो गुप्तचरों के प्रधान थे, पता चला है कि विराटनगर में महाबली सेनापति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक मारा गया है। इससे अगर आपका कोई सूत्र बैठे तो आप देख लीजिए। बकाया वहां पूरे विराटनगर को छान लिया है, 5 पांडव नहीं है।
श्मशान भूमि में कोई गंधर्व उनके 105 भाइयों को भी मार दिया है, और मारने का कारण कोई सैरेंद्री है। अब आप इस पर विचार कर लीजिए और मुझे आज्ञा कीजिए। राजा दुर्योधन दूत की बात पर विचार करके सोचते रहे और सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप लोग पहले अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। जो आपने अभी सुना कीचकवत, और ये भी सुना कि सर्वत्र ढूंढ लिए गए, नहीं मिले। 13वां वर्ष पूर्ण होने वाला ही है। अगर पूर्ण हो गया तो सत्य प्रतिज्ञ पांडव निश्चित हमारा नाश कर देंगे। सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान, भारी विषधर के समान वो हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, 1 2 दिन 3 दिन जल्दी से ढूंढ लिया जाए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अगर पहचाना नहीं गए तो भारी विपत्ति हम सब पे पड़ने वाली है। कर्ण ने कहा कि अब इन गुप्तचरों को छोड़ो, अब हम गुप्तचर तैयार करते हैं। ये और जन समुदाय में तो जाए, पर ये सन्यासी, महात्मा, सिद्ध, इनके आश्रमों में भी जाएं, सबसे विनय पूर्वक पूछें, सेवा भावना करके कि आप ध्यान के द्वारा देखो पांडव कहां हैं। ऐसा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाले दुशासन ने कहा कि जैसा कर्ण कह रहे हैं, इन्हीं के विश्वास पात्र गुप्तचरों द्वारा पता लगाया जाए, जल्दी से पांडवों की खोज की जाए। घूम घूम करके गुप्तचर शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा जाकर पता लगाए, कहीं ना कहीं तो पांडव होंगे ही। और अगर कहीं ऐसा जो ऐसा समाज में बताया गया कि अजगर लील गया या दावानल में, तो फिर मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा राज्य फिर निष्कंटक है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मूर्खता की बात मत करो। जो धर्मशील है, जितेंद्रिय है, कृतज्ञ है, धर्मात्मा है, ऐसे युधिष्ठिर को कोई अजगर ले जाए, दावानल जला दे, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करो। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस समय काल की भी सामर्थ्य नहीं कि पांडवों को नष्ट कर दे। पांडव है, सुरक्षित है जहां भी हैं। खूब सोच विचार कर लो, विलंब किया तो सब मारे जाओगे। धैर्य पूर्वक विचार करो, उनकी पता लगाओ। शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिवान, पवित्र, तेज के पुंज, धर्म का साक्षात स्वरूप युधिष्ठिर को कोई मार सके, अभी ऐसा समय नहीं आया है। इसलिए मेरी बात जल्दी सोचो। ब्राह्मणों को, गुप्तचरों को, सिद्धों को जल्दी भेजो और पता लगाओ। अगर समय पूरा हो गया तो फिर एक ही उपाय है, युद्ध, दूसरा उपाय नहीं है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी ने कहा, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, धर्मों का रहस्य जानने वाले आचार्य द्रोण जो बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना अजगर ना दावानल। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो दासत्व स्वीकार किए। ये महाभागवत भीष्म जी ने कहा कि उनका कोई बाल बांका, धर्म रता नित्यम केशवानुगता सदा, वो सदैव धर्म में रहते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण के अनुगत है, शरणागत है। उनको कोई मार सके ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अपने धर्म और पराक्रम से सुरक्षित है, जल्दी खोज करो। 13वां वर्ष बीतने ही वाला है। तुम लोगों की जो धारणा बन रही है ना कि वो मारे गए, अजगर लील गया, ऐसा कुछ नहीं। पांडव सुरक्षित है। मैं पहचान बता रहा हूं, उस पहचान के अनुसार खोजो। जिस नगर में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, वहां सब धर्म का आचरण करने वाले दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान करते, वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट पुष्ट, कार्यकुशल होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है, वहां दूसरों का दोष देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा।
वो स्वयं धर्म में तत्पर, इसलिए उनके आसपास सब धर्मात्मा होंगे। जिस जनपद में गौ सेवा अधिक हो रही हो, जहां की गौएं हष्ट पुष्ट हो, निश्चित वहां ढूंढो युधिष्ठिर विराजमान होंगे। बाहरी लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं तत्काल, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी ने कहा कि वयोवृद्ध भीष्म की जो वार्ता है वो परम सत्य है। मेरा भी अनुभव कि पांडव मारे नहीं जा सकते, वो जीवित है। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, पांडवों को साधारण मत समझो। भेष बदलकर जैसे हो, बहुत कम समय रह गया, तत्काल उनकी जो अवधि समाप्त होने वाली, उनको ढूंढ लिया जाए। अज्ञातवास का समय पूर्ण ही हो गया ऐसा समझो, और पूर्ण हो गया तो कुंती के महाबली अति पराक्रमी महात्मा पांडव सर्वनाश मचा देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सलाह रखी। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, विवेकवान नहीं, बुद्धिमान। जैसे कल बताया था, बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। वो शांत बैठा रहा, सबकी बात सुन करके उसने कहा ध्यान देकर मेरी बात सुनो। पूरे मृत्यु लोक में, पूरे राक्षसों में, दैत्यों में 4 महाबली हैं। पूरी मृत्यु लोक में और दैत्यों में, जो इंद्र के समान बल धारण करते हैं। बल में उनकी समानता करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, न दैत्य लोक में कोई है। बराबर बलशाली 4 हैं। भगवान शेषावतार बलदेव जी, और पराक्रमी मदराज शल्य, और महान पराक्रमी भीमसेन, और चौथा ये कीचक। ये 4 महाबली हैं। बलराम जी अगर मारते कीचक को तो ये बात फैल जाती, क्योंकि द्वारिका से वो चढ़ाई करते। बलराम जी ने मारा नहीं। शल्य आते तो उनकी सेना विराटनगर पर आक्रमण करती, शल्य आए नहीं। चौथा कीचक मारा गया है तो बचे भीमसेन। भीम ने ही मारा, मेरा पक्का निर्णय है। ये सभी बलशाली एक दूसरे को जीतने का बल रखते हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि भीमसेन ने ही मारा है जो विराटनगर में कीचक मारे गए। पक्का निर्णय मुझे। पर जब तक पहचान साबित नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं होगी। और वो सैरंध्री इतनी सुंदरी बताई गई, वो और कोई नहीं, द्रौपदी है। पक्का विश्वास है मेरा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के निमित्त कीचक की बुद्धि बिगड़ी होगी, और भीमसेन ने गंधर्व का नाम रख करके उसको मार दिया है। कीचक मारा गया, भीमसेन ने मारा, पक्का। इसलिए बिना विचार के विराटनगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। भीमसेन ऐसा पराक्रमी वीर है कि वहां रह रहा है और आक्रमण सह नहीं पाएगा। वो युद्ध में निकल आएगा, हम पहचान लेंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब एक साथ उसकी प्रशंसा की। बिल्कुल ठीक तुमने, ये सब एक पक्ष हो गया। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जरूर जरूर दुर्योधन की प्रशंसा करने लगेगी। बहुत सुंदर विचार किया, पक्का ऐसा ही है। क्या करना चाहिए? अब हमें विराटनगर की तरफ तुरंत सेना सजा करके आक्रमण करना चाहिए। पहले गोधन, उनका गौओं का अपहरण करना चाहिए। पांडव जहां रहते हैं वहां कोई आक्रमण हो, वो शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि वीर पुरुष हैं, वो कोई कायर नहीं है। जहां वो हमारे सामने आएंगे हम पहचान लेंगे। जहां पहचान लिए तो हमारा संकट दूर हो जाएगा। त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा भी वहां बैठे हुए थे, जिनको बहुत बार कीचक ने पीट पीट के भगाया था। कीचक मारा गया,
अब उनकी जलन विराट पर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश करो, एक तरफ से हम अपनी सेना सहित आक्रमण, दूसरी तरफ से आप घेर लो विराट नगर को। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, बहुत सुंदर बात, दोनों तरफ की चढ़ाई में जरूर पांडव निकल पड़ेंगे और हम उन्हें पहचान लेंगे। बलपूर्वक कीचक ने बहुत से राजाओं को सताया है। मत्स्य नरेश बहुत बार जो विजय प्राप्त की वो कीचक के बल से, विराट में इतने सामर्थ्य नहीं है। चलो तत्काल सेना को सजाने का आदेश करो, ठीक अवसर है। विराट के यहां रत्न धन सब हम ले लेंगे, बंदी बना लेंगे विराट को और सब आपस में बांट लेंगे, गोधन रत्न आदि सब। इसलिए सेना को सुसज्जित किया जाए, कई टुकड़ियों में बांट दिया जाए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य, ये सब ने स्वीकृति दे दी, हां ऐसा ही किया जाए। जिधर आक्रमण का निश्चय किया गया, कौरव के सैनिक उधर तैयार होकर चलने लगे। सुशर्मा ने त्रिगर्त के साथ अर्थात अपने देश के सैनिकों के साथ जो दिशा निश्चित की गई उधर चल पड़े। भयानक सेना कौरवों की, अरे जिसमें भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि, और सुशर्मा भी बहुत बलवान, सब विराट नगर की तरफ चल पड़े। सप्तमी की तिथि को अग्निकोण की तरफ से सुशर्मा ने चढ़ाई की और अष्टमी को निश्चित किया गया था कौरव दूसरी तरफ से आक्रमण करके जो उनकी गौशालाएं थी, पहले गोधन का अपहरण करेंगे। 13वां वर्ष भली भांति पूर्ण हो चुका जब ये नगर में चढ़ाई के लिए पहुंच गए। अब इसमें समय लगा, पूरे अज्ञात वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। व्यतीतः समयः सम्यक वसताम वै पुरोत्तमे, पूरा समय हो गया। ये युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही समय, 1 वर्ष का अज्ञातवास सम्यक पूरा हो गया। सुशर्मा ने वेग से आक्रमण किया और लाखों गौवें विराट की अपने अधिकार में कर ली। बड़ा कोलाहल मच गया, धूल उड़ रही थी। जितने भी गोपगण बलवान रक्षा में थे, कहां उस राजा की सेना और कहां गोपगण, पर गोपगणों ने रक्षा का प्रयास किया, पर उन सैनिकों के भाले, मूसल, फरसे, भिंदीपाल, इन सब अस्त्रों के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो रहे थे। ग्वाले भयभीत होकर के भागे और महाराज विराट की सभा में जाकर के कहा कि सावधान हो जाइए, आपकी गौओं का अपहरण त्रिगर्त देश के नरेश सुशर्मा ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और बहुत से ग्वालों, जो सेवा करने वाले ग्वाले, उनको मार दिया गया है। आप जल्दी अपने गौ रक्षा कीजिए। हमारा तिरस्कार करके उन्होंने हमारे भाइयों को मार दिया, गोप जनों को, और गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। आप छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, नहीं आपका यश और आपकी गौएं ये दोनों आपके हाथ से चली जाएंगी। राजा तो एकदम घबरा गए। तत्काल, ये पहले से पता हो तो तैयारी होती, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सबको तत्काल आदेश किया, सैनिक तैयार हो जाए। वो सुवर्णमय रथ पर स्वयं विराट विराजमान हुए और अपने जो परिकर के भाई बंधु थे उनको तैयार किया। जब रथ जोत रहे थे तो कंक ने कहा युधिष्ठिर जी ने कि हमें ऐसा लगता है कि आपके यहां जो घोड़ों की रक्षा करता है और जो गौओं की रक्षा करता है और जो रसोइया है, ये महावीर हैं, इनके लक्षणों से पहचान में आता है। और महाराज, मैं 4 प्रकार के धनुर्वेद की प्रकांड जो पद्धतियां हैं उनका मैं ज्ञाता हूं, केवल पासे ही चलाना नहीं जानता हूं। आप अनुमति दीजिए कि मैं आपका रसोइया और आपकी जो घोड़ों की सेवा में और जो गौ की सेवा में, अर्थात नकुल सहदेव, ये चारों आपके साथ हो जाएं
तो आपकी सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। मत्स्य राज ने कहा कि पांसे चलाना और रसोई बनाना, गौ सेवा करना, शुभ सेवा अलग है, लेकिन युद्ध में तो महाराज आप चिंता मत करें। मैंने देखा है, क्योंकि मैं महाराज युधिष्ठिर के पास आत्मवत रहा हूं ना, तो ये लोग भी सेवा में ही थे वहां, क्योंकि सबने अपना परिचय दिया था। मैं युधिष्ठिर की गौ सेवा करता हूं, मैं अश्व सेवा करता हूं, मैं युधिष्ठिर का रसोईया हूं। तो कहा मुझे परिचय है। ये ऐसे बलशाली कि जहां ये खड़े होंगे वहां पराजय हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी परीक्षा की हुई बात है, तब तो जैसे रथ कवच हमने धारण किए वैसे आप लोग धारण कीजिए। अनायास महान पराक्रमी पांडवों ने नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर ये तैयार हो गए। रथों पर बैठकर बड़ी